हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते कि सभी अच्छे होंगे, अच्छी दिवाली मना रहे होंगे। चलो दिवाली के शुभ अवसर पर इस कविता पढ़ लेते हैं। क्लास 12 की सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। ये कविता स्टेफन स्पेंडर ने लिखी है और क्या है इसका विषय वस्तु, ये हम इसमें जान लेते हैं। देखिए बच्चों, कविता का सारांश क्या है। कवि गंदी बस्ती क्षेत्र के एक स्कूल के कक्षा की दयनीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। गंदी बस्ती समुद्र तट और प्राकृतिक वातावरण से बहुत दूर हैं। गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे अल्पपोषित, अल्प विकसित और सभ्य समाज से वे अछूते हैं। कक्ष की दीवारों पर लटके संसार के नक्शे और महान लोगों की तस्वीरें उन बच्चों के लिए निरर्थक हैं। कक्ष की खिड़कियां से बाहर तंग गलियां, धूल भरा आकाश और गंदगी से ढेर इनका संसार है। कवि शिक्षित और सभ्य समाज के लोगों से अपील करता है कि उनको शिक्षित और सभ्य बनाने की सभी रुकावटों को दूर कर दे तथा उन्हें सभ्य समाज का एक भाग बनने के लिए उन्हें हरे भरे मैदान, ज्ञान के नए मैदान अर्थात नई नई किताबों का उपलब्ध उन्हें कराकर नए चरागाहों में ले जाए। जिन लोगों के पास सूर्य की गर्माहट ताकत है, सुख सुविधाएं बुद्धिमान हैं, वे ही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। तो इन बच्चों को भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए। ये इस कविता का सारांश है। देखिए बच्चों, हम पढ़ लेते हैं इस कविता की लाइन बाय लाइन और अर्थ समझते हैं। Far, far from gusty waves, the children's faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor. The tall girl with her way down head, the paper seeming boy with red eyes, the stunned, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk. बच्चों, ये लाइनें हैं जो एक बच्चे की दयनीय स्थिति के बारे में बताती हैं। उससे पहले इसकी जो हार्ड मीनिंग से देख लेते हैं। गस्टी का मतलब होता है स्टॉर्मी या तूफानी या झोंकेदार, और वेट डाउन का मतलब होता है चिंताओं से दबा हुआ या उदास, और रिसाइटिंग का मतलब होता है वर्णन करना, और नाल्ड एक तरह की गांठदार बीमारी है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक एक लाइन से अर्थ बताता हूँ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस, दूर दूर समुद्र की झोंकेदार लहरों से दूर इन बच्चों के जो चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, और इसका मतलब है, इस फ्रेज का मतलब रूटलेस वीड्स का मतलब उखड़े हुए घास के पौधे के समान। द हेड टोन अराउंड देयर पेलर, पेलर का मतलब उनका चेहरा, मुरझाया हुआ उनका चेहरा। तो इन दोनों लाइनों का पूरा अर्थ ये निकलता है बच्चों कि उन बच्चों के चेहरे पर बाल ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं मानो घास के उखड़े हुए पेड़ पौधे हैं जो इधर उधर फैलते हुए रहते हैं। उसी प्रकार से उनके चेहरों पर बाल फैले हुए हैं जो बच्चों के चेहरे समुद्र की लहरों से बहुत दूर हैं। आगे देखते हैं। द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, उस कक्ष में एक लंबी सी लड़की बैठी हुई है। विद हर वेड डाउन हेड, वेड डाउन का मतलब झुके हुए चेहरे से, अपना चेहरा सिर झुका करके वो वहाँ पर बैठी हुई है क्लास के अंदर। और उसी में देखो, अब द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय का मतलब पतला दुबला लड़का। विद रेड साइज, जिसकी छोटी छोटी आंखें हैं, छोटी छोटी आंखों वाला पतला दुबला लड़का भी वहाँ पर बैठा है। द
स्टंटेड का मतलब अविकसित हैं। अनलकी दुर्भाग्यशाली हैं। हेयर का मतलब होता है बेटा उत्तराधिकारी, HEIR हेयर होता है, ये होता है उत्तराधिकारी। और HAIR हेयर होता है, वो होता है बाल। तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो देखो क्लास के अंदर पतला दुबला लड़का, अर्ध विकसित, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी व्यक्ति। उत्तराधिकारी किसका है? देखो इस लाइन देखते हैं। द ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों वाला, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज, जो उसके पिता की गांठेदार बीमारियों का वर्णन वो करता हुआ उसको बता रहा है, उसके पिताजी की बीमारी को बता रहा है। ऐसा पतला दुबला लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है। हिज लेसन्स फ्रॉम डेस्क, उसकी टेबल पर बैठा हुआ। इस प्रकार का वर्णन कवि ने इसमें किया गया है। अगले स्टेंजा लेते हैं। उससे पहले यदि आपको इस स्टेंजा की आप हिंदी भी यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। अगले बात करते हैं देखिए बच्चों, ये दूसरा पैराग्राफ है और इस दूसरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। 8 back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. इसमें हार्ड मीनिंग्स देख लेते बच्चों। डिम का मतलब होता है धुंधला, कम रोशनी वाला। अननोटेड का मतलब होता है जिस पर ध्यान नहीं गया गया है, बिना ध्यान दिया गया। अनस्क्विरल्स का मतलब गिलेरी। तो ये इसके 3 मुख्य हार्ड मीनिंग्स हैं। तो अब इसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं 8 back of the dim class, उस कक्षा कक्ष में जो धुंधली रोशनी है, उसमें पीछे की तरफ एक वन का मतलब अ बॉय, एक लड़का, विच इज सिटिंग बैठा हुआ है। अननोटेड, बिना किसी का ध्यान गए हुए। जो लड़का हु इज वेरी स्वीट एंड यंग, जो बहुत छोटा और बहुत ही हैंडसम है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, जो उसकी आंखें हैं वो भी एक स्वप्न देखती हैं। और स्वप्न किसका है बच्चों? एक स्क्विरल्स का है, एक गिलहरी का है। जो गिलहरी स्वतंत्र होकर पेड़ में बना हुआ अपने घर में इधर उधर खेलती रहती हैं, बड़े आनंद से रहती हैं। उसी प्रकार से ये बच्चा भी अपना अच्छा घर चाहता है और वहाँ पर ये खेलना चाहता है। ऐसा स्वप्न वो देखता है।